बीजेपी की नवनियुक्त जिला अध्यक्ष नीरज उभारे को बधाई देने वालों की लगी लंबी लाइन। बोले, पार्टी ने जो भरोसा किया उसे सच साबित करूंगा। दक्षिण मध्य मुंबई बीजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष नीरज उभारे को बधाई देने के लिए उनके जनसंपर्क कार्यालय में लोगों की लंबी लाइन लग गई थी। शांत स्वभाव के युवा नीरज उभारे ने सभी की बधाई बड़े ही सहज ढंग से स्वीकार की और लोगों का धन्यवाद अदा किया। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के विश्वास को अपने कार्यों से पूरा करने का प्रयास करूंगा। वहीं इस दौरान मौजूद पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश शिरवाडकर तथा अन्य पदाधिकारियों ने नीरज उभारे को एक कार्यशील व्यक्तित्व वाला बताते हुए उनकी उज्जवल भविष्य की कामना की। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से नए अध्यक्ष को आपने खुद तैयार किया है और आज आपके साथ मिला के खड़े, कितनी बड़ी बहुत खुशी है। और पहले तो केंद्रीय नेतृत्व का, महाराष्ट्र के नेतृत्व का, मुंबई के नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से ऐसे जहाँ पे 36 विधानसभा थी, अभी 106 मंडल बने हैं। बहुत ताकत के साथ में मंडल बने हैं। उसमें महिलाएं 30 है मुंबई में, और हमारे जिला में भी कुछ मंडलों में महिलाएं अध्यक्ष बनी है। तो अच्छी ताकत बनी है और आज उस ताकत का नेतृत्व मेरे कंधे से नीरज उभारे जी के कंधे पर जा रहा है और हम सब टीम मिलके काम करेंगे। पिछले 6 सालों में जिला अध्यक्ष का पदभार था तो बहुत ही संघर्षमय रहा, क्योंकि कोविड आया था। कोविड में समाज सेवा का काम सेवा ही संगठन है, इस माध्यम से किया था और सभी कार्यकर्ता, और दुर्भाग्यवश हमारे मुंबई के उस वक्त के 100 से भी ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता कोरोना काल में लोगों की मदद करते हुए चले गए। उनको भी, उनके पावन स्मृति को भी हम लोग आज के दिन याद करेंगे। और आने वाले समय में निश्चित रूप से 6 साल में इतना भारतीय जनता पार्टी ने काम करवाया है या लोगों के बीच में जाने का मौका दिया है और नेतृत्व हमारा उभरा है, तो निश्चित रूप से फिर शुक्ला जी है, हमारे विलास आंबेडकर जी है और नीरज जी ने बहुत अच्छी तरह से सहयोग दिया, इसलिए मेरा कार्यकाल यशस्वी रहा, ऐसे सब लोग बोलते हैं। तो मुझे थोड़ा ऐसा अजीब लग रहा था कि सही में हम लोगों ने इतना अच्छा काम किया, लेकिन सब आज बोलने लगे कि आपने वो भी अच्छा काम किया है। और पूरा विश्वास है कि यही टीम और नए मंडल अध्यक्ष ज़्यादा ताकत के साथ में नीरज उभारे का भी उतना ही, उनको भी इतना ही सहयोग करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो जो कार्यक्रम रहेगा वो लोगों के बीच में जाकर लोगों की सेवा के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे। और नीरज को अगले उसके टर्म में जो जिला अध्यक्ष के दायित्व उसको मिला है, उसको शुभेच्छा रहेगी और सहयोग भी रहेगा। नमस्कार सर्वांना। आज हम यहाँ पे हमारे नए अध्यक्ष की घोषणा होने के बाद उनका सत्कार समारंभ के लिए आए हुए। मेरे मित्र, मेरे साथ सर्चिट रहे हुए मेरे सहकारी नीरज उभारे जी, कल ही उनकी घोषणा हुई और आज हम उनको मिलने आए। मुझे यहाँ तक विश्वास है कि आने वाले चुनावों में हमारा जिला अच्छा काम करेगा उनके नेतृत्व में, और संगठन भी अच्छा काम करेगा। आने वाले नेतृत्व में, जैसे मेरे सहयोगी ने बताया कि 18 से 20, तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा सीट हम यहाँ पे ला पाएंगे। और ये टीम जो हमारे माजी जिला अध्यक्ष राजेश शिरोडकर के नेतृत्व में हम लोग तैयार हुए हैं, तो उनका मार्गदर्शन रहेगा ही, क्योंकि वो रिटायर हुए हैं, मगर हम उनको रिटायर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको हमारा पालक के नाते उनको जवाबदारी रहेगी इस जिला की। तो मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में, हमारे टीम के नेतृत्व में एक बार अच्छी सी सीट 20-22 सीट यहाँ पे आएगी, ऐसा लगता है मुझे। और हम आप लोग खुद भी उसके साथ और खुद राशन पहुँचाना, खाना पहुँचाना, किचन वापस से कोरोना क्या कहना चाहिए, उनके नक्शे कदम को आप उनको माफ कर। पहला तो कोरोना आए नहीं, इसकी यही लगता है मुझे, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी अभी बढ़ गई है। जब भी हम लोग काफिल थे तभी कोरोना आ गया। अभी वैसा नहीं है। अभी मोदी जी ने जो नया टेक्नोलॉजी लाया है उससे जल्दी कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं और वो अच्छे भी हो रहे हैं, तो वो माहौल नहीं होगा। मगर वैसा हुआ तो हमारे संगठन फिर से, जैसे राय जी के नेतृत्व में और जिलाधीश नीरज उभारे के नेतृत्व में फिर से रास्ते पर उतरेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। सेवा का काम ही भारतीय जनता पार्टी करते आई हुई है, तो मुझे लगता है वो भी वैसा ही होगा। फिर आगे जाके हम सेवा के माध्यम से फिर से कोरोना के मात देंगे, मगर होगा नहीं, इतना विश्वास है। सर जी, आपके चहेते नेता जो है
या फ्रेंड आप कह सकते हैं, आज वो जिला अध्यक्ष बन गए, कितनी खुशी। सबसे पहले तो मैं सभी मेरे भारतवासियों को और महाराष्ट्र के सभी मेरे जितने भी लीडर है सबको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने राजेश जी पे भरोसा किया और राजेश जी ने चाहा ऐसा हमें खंभीर नेतृत्व हमारे नीरज जी आज हमें मिले जिला दक्षिण मध्य मुंबई जिला अध्यक्ष के रूप में। आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले कई सालों से जो हमारी भाजपा पार्टी जैसे अनुशक्ति नगर में बहुत कमजोर थी, लेकिन राजेश जी के जिला अध्यक्ष बनने के बाद एक उनका जो प्रवास चालू हुआ उसके बाद हम लोग मैदान में उतरकर काम किए और उनके नेतृत्व में आज आप देख सकते हो हमारे इधर सना मलिक जी भी आमदार हैं और तुकाराम काते साहब भी आमदार है, हमारे तमिल सेल्वन साहब भी आमदार है। तो इसी तरह जिस तरह राजेश जी ने ये हमारा परिवार सबको साथ में लेकर भाजपा का परिवार बढ़ाया है, वैसा इसके आगे भी हमारे साथ भी सबको लेकर हमारा परिवार बढ़ाएंगे, इतना ही शुभेच्छा देता हूँ। और फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ मोदी जी हमें जिस जिस चीज के लिए आदेश देंगे हम हमारे अध्यक्ष साहब के नेतृत्व में उस आदेश का पालन करेंगे। जय श्री राम, भारत माता की। सर क्या कहना चाहेंगे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी किस तरह से चैलेंज करने से। पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जी, कार्याध्यक्ष रविंद्र चौहान जी, वैसे हमारे मुंबई के तेज तरार यशस्वी अध्यक्ष मंत्री आदरणीय आशीष शेलार जी, हमारे जिला के सभी आमदार, मेरे सभी सहयोगी, मेरे माजी अध्यक्ष राजेश शिरवटकर जी, विलास जी, श्रीनिवास शुक्ला जी, सभी महानुभावों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इसके प्रयास से और सहयोग से आज मेरे जैसा एक युवा कार्यकर्ता जो वार्ड स्तर से लेकर वार्ड मंडल करते करते जिला तक आता है और आज इस युवावस्था में पार्टी जिला अध्यक्ष का दायित्व कंधे पर देती है, तो मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। आगे चलते हुए हमारे पास अभी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो चुका है, हम सामने महानगर पालिका का चुनाव देख रहे हैं। तो महानगर पालिका का चुनाव मद्देनजर देखते हुए इस जिला की जो ताकत राजेश जी के नेतृत्व हमने बनाई है, उस ताकत को ही आगे बढ़ाते हुए आने वाले समय में इस जिला में ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक चुन के कैसे आ सके, इस प्रकार का कार्य हमें इस जिला में खड़ा करना है और मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बिठाना है। इस ताकत के साथ, इस प्रेरणा के साथ हमें आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग अपने सबके बीच के कार्यकर्ता सम्माननीय श्री नीरज उभाले जी को भारतीय जनता पार्टी ने जिलाध्यक्ष का जो नेतृत्व दिया है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में, तो कम से कम महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में नीरज उभाले जी सबसे युवा नेतृत्व जिलाध्यक्ष के नाते हैं, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और नेतृत्व युवा होने के नाते ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी ऊर्जा, उनकी ताकत, उनकी बुद्धि, उनकी जो कार्यकुशलता है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी पूरे ज़िले में अच्छा काम करेगी। उसके लिए हम सभी लोग उनको शुभेच्छा देते हैं। तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जो बीएमसी के चुनाव को फेस करेगी, उसमें हमारे ज़िला में 35 वार्ड हैं, उसमें कम से कम हम 17-18 वार्ड में अपने नगर सेवक चुन के लाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत ही यंग एंड काम करने वाले जो है जिलाध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी ने यंगस्टर्स को, तरुण पीढ़ी को चांस दिया है और तरुण पीढ़ी में हमारे तरुण, तेज तर्रार और कार्यकर्ताओं का एक नेता जिसको बोलते हैं, युवा नेता जिसको बोलते हैं, वो नीरज उभाले जी की नियुक्ति की गई है। मैं मेरे परिवार की तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये तो ठीक है, लेकिन हमारी जो परंपरा है, हमारे जो पुराने अध्यक्ष थे, उन्होंने 6 साल बहुत अच्छी तरह से काम किया, संगठन का काम किया, उसको आगे बढ़ाया, मजबूत किया
उसी तरह मैं उनसे भी अपेक्षा रखता हूं नीरज उबारे जी से कि वो भी कोई भेदभाव नहीं करेंगे, पक्षपात नहीं करेंगे, किसी के साइड नहीं लेंगे और पक्ष को मजबूत करेंगे। भारत माता की जय। त्याचा सपोर्ट जो नीरज उबारे यांचं जे जिल्हा अध्यक्षाचे नवनिर्वाचित झाले आहेत, तर त्यांना मी सर्वप्रथम शुभेच्छा देतो आणि त्यांच्याबरोबर जे जिल्हाध्यक्ष आधीचे ते पण आहेत, तर त्यांचा सपोर्ट त्यांना मिळणार आहे आणि त्यांची टीम आणि त्यांना मी शुभेच्छा देतो आणि ते भाजप पक्षासाठी आणि लोकांचे जे प्रश्न आहेत ते मार्गी लावण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करतील ही आशा आहे आणि मी त्यांना शुभेच्छा देतो. धन्यवाद.